गुड इवनिंग। आपका दोस्त मनुकूल, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सक्सेस कोच। नौकरी चली गई, पैसे की कमी है, बुरा वक्त गुजर रहा है, ये जितनी समस्याएं आ रही हैं ज़िंदगी में, उन्हें हम अपना दुश्मन समझने लगते हैं। उन्हें हम बुरा वक्त का नाम देते हैं कि नहीं जी ये बुरा वक्त चल रहा है, जबकि सारे साइकोलॉजिस्ट और जितने पूरी दुनिया के विद्वान हुए, सक्सेसफुल लोग हुए, उनकी ज़िंदगी अगर हम ठीक से देखते हैं, गहराई में देखते हैं, तो ये हमें लगता है कि ये जो बुरा वक्त था शायद उनके लिए अच्छा वक्त हो गया, और इसी बुरे वक्त के चलते वो बहुत बड़े बन पाए। सो if I take this all adversity in a negative way, then this negativity is not going to help me. ये बात एकदम ठीक से समझने की ज़रूरत है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैंने अभी तक 6 लाख लोगों से बात किया है पूरी दुनिया में। मैंने 4-5 किताबें लिखी हैं मोटिवेशन पे, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने लोग मोटिवेशनल लेक्चर्स सुनने जाते हैं, वर्कशॉप अटेंड करते हैं, मेरे साथ नाचते हैं, गाते हैं, मेरे को सुनते हैं, उसमें से केवल 1% लोग ही मेरे बताए हुए सक्सेस स्टेप्स पे, आइडियाज़ पे, उस प्रोसेस पे काम करते हैं। बाकी 99% लोगों को मैंने देखा है, अपने अनुभव से बताने की कोशिश कर रहा हूं, कि वो सारे लोग केवल टाइम पास के लिए आते हैं। क्योंकि भीड़ जा रही है तो मुझे भी जाना चाहिए, चाहे वो स्कूल का वर्कशॉप हो, चाहे वो बाहर किसी कंपनी के द्वारा बुलाया गया हुआ वर्कशॉप हो। सो ये वर्कशॉप उन्हीं को केवल मदद कर सकता है जो सीरियसली एंड सिंसियरली दे स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोसेस ऑफ सक्सेस, द प्रोसेस टू गेट सक्सेस इन लाइफ, बिकॉज प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट। डेस्टिनेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कुछ बन जाता हूं वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो बनने की प्रक्रिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बड़ा सीधा और सिंपल सवाल है। जितने सक्सेस कॉन्सेप्ट्स हैं, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस, करेज, कम्युनिकेशन, ये जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, ये किसे नहीं पता? हमें बचपन से यही सिखाया गया है, किताबों में, माँ के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, अपने टीचर्स के द्वारा। लेकिन आप ईमानदारी से अपने सीने पे हाथ रख के बताइए कि क्या हम इसका पालन करते हैं? हमें मालूम है कि ट्रैफिक रेड है, सिग्नल, हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम जाते हैं, एंड वी मीट एक्सीडेंट। यानी मनुष्य की एक आदत है नियम तोड़ने की। मनुष्य की एक आदत है केवल वो काम करने की जिस काम में उसे मजा आ रहा है, जिस काम से वो बहुत अच्छा बन सकता है, जिस काम के प्रोसेस में जाने से उसमें कुछ नतीजे आ सकते हैं, उस काम में उसे मन नहीं लगता। अगर माँ सुबह उठाती है तो वो उठना नहीं चाहता, वो माँ को अपना दुश्मन समझता है। अगर टीचर उसको क्लास में डांटता है और कोई पनिशमेंट देता है तो वो उसकी शिकायत करता है। सो दिस ऑल थिंग्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग सक्सेस इन लाइफ। मैं अगर सीधे सीधे बात करने की कोशिश करूं तो हमारे पास 2 नियम हैं। एक है पृथ्वी का नियम और दूसरा है आसमान का नियम। अगर मैं एग्जाम्पल देके बताने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी मां ने मुझे उठाया, मैं उठ के बैठ गया और फिर मैं सो गया। यहां 2 नियम काम करते हैं। मैं जब उठा
तो ग्रेविटी को तोड़ के उठा, यानी ग्रेविटी के लॉ के खिलाफ उठा, लॉ ऑफ लेविटी के अनुसार उठा, आसमान के नियम के अनुसार उठा। लेकिन फिर मैं उस लॉ ऑफ लेविटी के प्रोसेस में नहीं गया और मैं फिर सो गया। इसका मतलब पृथ्वी ने मुझे फिर खींच लिया, यानी मैं जैसा था फिर वैसा ही बन गया। मैंने उसको चैलेंज नहीं किया। मेरे टीचर ने मुझे डांटा, मैंने उनकी बात को अनसुना कर दिया, यानी मैंने लॉ ऑफ ग्रेविटी को फॉलो किया। अगर मैंने टीचर की बात सुन ली होती तो मैं ऑफ लॉ ऑफ लेविटी के अनुसार ऊपर उठता। लॉ ऑफ लेविटी होता ही है, आसमान का नियम है, यानी दो ताकतें काम कर रही हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ काम कर रही हैं। पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है, जिसको इनर्शिया कहते हैं, और आसमान अपनी तरफ खींच रहा है। हमें इस लॉ ऑफ ग्रेविटी के ऊपर पैर डालना है, यानी हमें अगर ऊपर उठना है, अगर हमें वर्टिकल ग्रो करना है, अगर हमें सूरज की तरह चमकना है, अगर मुझे सक्सेसफुल होना है, तो हमें लॉ ऑफ ग्रेविटी के नियम के खिलाफ काम करना पड़ेगा। हमें लॉ ऑफ लेविटी के अनुसार चलना पड़ेगा। यानी अगर मुझे कोई डांट रहा है तो मुझे यह समझना चाहिए कि शायद मेरे फायदे के लिए डांट रहा है। अगर मेरी जिंदगी में कुछ गलत हो रहा है और कुछ एडवर्सिटी आई है, कुछ फेलियर्स आई है, मेरी नौकरी चली गई है, मैं बीमार हो गया हूं, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, तो मुझे सीधे समझना चाहिए कि द गॉड इज टॉकिंग टू मी डायरेक्टली। और हम जब ईश्वर को खोजने कहाँ जाते हैं? हम जब भी ईश्वर को देखना चाहते हैं तो हमारा गर्दन ऊपर उठता है। हम कभी ईश्वर को नीचे नहीं खोजते। हम ऊपर उठ के बोलते हैं ओ गॉड। वी हैव नेवर सेड ओ गॉड। व्हाई? बिकॉज हमें लगता है कि ऊपर कोई मुझे देख रहा है। हमें यह विश्वास है कि शायद ऊपर मेरा ईश्वर है। वेरी राइटली। हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड यहां है, हमारी जो ब्रेन है, सोचने की ताकत, वो यहाँ है। हमारा माइंड ये पूरे शरीर में फैला हुआ है। जो भी हम सोचते हैं वो मैसेज हमारी स्पाइनल कॉर्ड से पूरे शरीर के एक एक सेल को जाती है। तो हम क्या यूज करना चाहते हैं, हम इस एडवर्सिटी को, हम इस बुरे वक्त को कैसे देखना चाहते हैं, यही मुझे आगे मेरी जिंदगी को दिशा देगा। अभी इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई हैं। अब इसके सोचने के दो तरीके हैं। बहुत लोगों को खाने को पैसे नहीं हैं, बहुत लोग बहुत परेशानी में हैं। अब इसको मैं दो तरीके से ले सकता हूं। अगर मैं दिमाग से सोचूंगा तो मैं ये सोचूंगा कि शायद ये वक्त मुझे कुछ सिखाने आया है, मुझ में कुछ नया देने आया है, मैं कुछ अपने आप में काम करूंगा। आई विल रिन्यू माई सेल्फ, आई विल रिक्रिएट माई सेल्फ। सो मैं हंसूंगा कि ओहो दिस एडवर्सिटी हैज कम टू मेक मी समथिंग। लेकिन अगर मैंने इस एडवर्सिटी को दिल पे ले लिया है तो फिर मैं गाली दूंगा दूसरों को। ये नरेंद्र मोदी बहुत बकवास प्राइम मिनिस्टर है, ये आदमी बेकार है, मेरा एम्प्लॉयर बेकार है, मेरी कंपनी बेकार है, ये समाज ही बेकार है, ये पूरी दुनिया ही खत्म है। नतीजा दोनों का बड़ा उल्टा रिजल्ट होगा। एक हमेशा ब्लेम करता हुआ नशे के गिरफ्त में जाएगा और अपनी लाइफ में बर्बादी के अलावा कुछ नहीं पाएगा। दूसरा, जिसने कहा कि नहीं, दिस एडवर्सिटी हैज कम टू मेक मी समथिंग, टू गिव मी समथिंग, वो मुझे सोचने पे मजबूर करेगा कि मुझे अपने इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। मैं अपने अंदर जाऊंगा और देखूंगा कि मेरे से क्या गलतियां हो रही हैं, मेरे में क्या कमियां हैं। देन ही विल स्टार्ट एक्वायरिंग द नॉलेज एंड ही विल स्टार्ट ग्रोइंग, डेवलपिंग हिमसेल्फ, एंड ही विल बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। तो ये जो एडवर्सिटी है, ये एडवर्सिटी केवल टेस्टिंग टाइम है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि बुरा वक्त अच्छे आदमी को और अच्छा बना देता है, बुरा वक्त बुरे आदमी को और बुरा बना देता है। जैसे सोने को अगर मैं आग में तपाऊं तो वो कंचन बन के निखरता है, उसकी तेजी और चमकने लगती है, वैसे ही मनुष्य की जिंदगी में अगर बुरा वक्त आता है तो उसे और मजबूत बनना चाहिए,
उसे और निखरना चाहिए, लेकिन 99% लोग टूट जाते हैं बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड द एडवांटेजेस ऑफ एडवर्सिटी, ऑफ फेलियर। तो इस एडवर्सिटी के एडवांटेज क्या हो सकते हैं? पहला, अगर ये एडवर्सिटी मेरी जिंदगी में आई है तो ये एडवर्सिटी मुझे मजबूत बनाने आई है। जैसे लोहे को जितना पीटा जाता है तब उसको शेप मिलता है, तो ये एडवर्सिटी मुझे पीट पाट के कुछ अच्छा बनाने आई है, मेरे अंदर से डर भगाने आई है। मुझे याद है, मैं अपनी जिंदगी के बारे में बताऊंगा, मेरी जब पहली बार नौकरी गई तो मुझे बहुत डर लगा था। उस दिन रात में मैं पूरा सोया नहीं था, मेरा हार्ट बीट बढ़ चुका था एंड आई वॉज फीलिंग रेस्टलेस। लेकिन 15 दिन के बाद जब मुझे दूसरी नौकरी मिली तो मैं अपने ऊपर हंसने लगा कि मैं कितना बेवकूफ़ आदमी था कि मैं डर गया था उस एडवर्सिटी से, उस बुरे वक्त से। वो जो 15 दिन था, मैंने सर्च करना शुरू किया अपने अंदर कि क्यों मेरी नौकरी गई, मेरे में ऐसी क्या कमी थी। एंड आई स्टार्टेड वॉकिंग। मैं 4-5 लोगों से मिला, अपने गुरुओं से मिला, अपने सीनियर्स से मिला, एंड दे हैव ट्रेंड मी। और वो 15 दिन के बाद, और एक बात और, मैं जहां था उससे एक स्टेप ऊपर आके मैंने दूसरी की नौकरी पकड़ी, मेरी सैलरी बढ़ गई, मेरा पोजीशन बढ़ गया। जब दूसरी बार मेरी नौकरी गई तो आई वॉज जस्ट रिलैक्स्ड, मेरे अंदर से डर जा चुका था, मैं अपने ऊपर काम करने लगा। फिर मैं जब तीसरी नौकरी पकड़ा तो उससे मैंने ऊपर पकड़ा। सो दिस एडवर्सिटी हैज come to give me something, to make me bold, to make me courageous, to make me confident. दूसरा एडवांटेज एडवर्सिटी का है, बुरे वक्त का है। बुरा वक्त मैच्योर बना देता है। जब आदमी के सामने बुरा वक्त आता है, कमी आने लगती है, तो वो अपने आप में सिमटने लगता है, वो अपने आप से बात करना शुरू करता है। और होता क्या है कि वो आदमी जो बाहर की सुन रहा था अब वो अपनी सुनना शुरू करता है, अपने से सेल्फ टॉक करना शुरू करता है। तो जब वो बुरा वक्त जाता है तो आदमी निखर के आता है और मैच्योर हो जाता है, शांत हो जाता है। उसके कम्युनिकेशन में, उसके चलने में, उसके उठने में, उसके बैठने में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ झलक आने लगती है जो लोगों को दिखाई देती है कि ये आदमी, केवल बाल इसके नहीं सफ़ेद हुए हैं, इस आदमी ने मेहनत किया है, इस आदमी ने जिंदगी से कुछ सीखा है। तीसरी चीज, ये जो बुरा वक्त आता है, दिस एडवर्सिटी, ये एडवर्सिटी हमको कुछ नया करने के लिए कहती है। ये एडवर्सिटी कहती है जो तुम पुराने तरीके से जिंदगी जी रहे हो इससे काम नहीं चलेगा, कुछ नया, समथिंग न्यू, समथिंग न्यू। तो हमको री इन्वेंट करने की ज़रूरत होती है। जब ये बुरा वक्त आता है तो हम री इन्वेंशन में जाते हैं। अभी मैंने देखा ये लॉकडाउन का पीरियड था, ये मेरी ज़िंदगी क्या सबकी ज़िंदगी में 100 साल में कभी इतनी बुरी चीज़ मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी थी। बहुत सारे लोग सब्जी बेचने लगे, बहुत सारे लोग जो काम नहीं करना चाहते थे वो काम करने लगे, बहुत सारे लोगों ने नई चीज़ें पढ़ना शुरू कर दिया, बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन कुछ नहीं जानते थे उन लोगों ने ऑनलाइन कुछ सीखना शुरू कर दिया। जिस टीचर्स ने कभी ऑनलाइन पे अपने कंप्यूटर पे कभी क्लास नहीं किया था वो ऑनलाइन लेक्चर देना शुरू कर गए, बहुत सारे ट्रेनर आ गए, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स आ गए। तो ये जो एडवर्सिटी आई इसने नया मार्केट क्रिएट किया, नया सिचुएशन क्रिएट किया, नई अपॉर्चुनिटी लाके खड़ा कर दिया। इसलिए एडवर्सिटी इज नॉट बैड, एडवर्सिटी इज वेरी गुड फॉर द ह्यूमन लाइफ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एडवर्सिटी हमें बड़ा बनाती है, ये बुरा वक्त हमें महान बनाता है। आप जितनी जिंदगी देख लें सक्सेसफुल लोगों की और ग्रेट्स की, पूरी हिस्ट्री भरी पड़ी है, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे जीसस हो, पैगंबर हो, गांधी हो, अमिताभ हो, नरेंद्र मोदी हो, नेल्सन मंडेला हो, मदर टेरेसा हो, विवेकानंदा हो, रामदेव हो। आप जितने लोगों की हिस्ट्री पढ़ने जाएंगे, आप जितने लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ने जाएंगे, यू विल सरप्राइज दैट दे हैव फेस्ड लॉट्स ऑफ स्ट्रगल्स इन देयर लाइफ। उन्होंने हर कदम कदम पे जिंदगी को चैलेंज किया है एंड अल्टीमेटली दे आर विनर्स,
अब्राहम लिंकन, ही इज अ सुपरस्टार। तो ये एडवर्सिटी, ये बुरा वक्त हमें हमारे अंदर छुपे हुए स्टार को निकालता है, हमारे अंदर छुपे हुए उस ईश्वर को ग्लोरीफाई करता है। तो हमारा काम है उस एडवर्सिटी के साथ दोस्ती करना, उसके साथ हंसी करना। इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप किसी एडवर्सिटी से गुजर रहे हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है, तो अभी एक गहरी सांस लें और एक मुस्कुराहट चेहरे पे लाएं और आप धन्यवाद दें उस ईश्वर को कि आपको उसने एडवर्सिटी दी है, आपको उसने पेन दिया है, आपको उसने बुरा वक्त दिया है। जस्ट टेक 1 मिनट, बी साइलेंट and thank you to that Almighty God, because He wants to make you a bigger person. He wants to create something within you. He wants to guide your life. बस आपको शांत होना है और आप जो बाहर देखे हैं, बाहर उलझे हुए हैं कि इसने मेरी नौकरी ले ली, इसने मुझे बर्बाद कर दिया, इसने मुझे तबाह कर दिया, इसने मुझे खत्म कर दिया, आप ये डायलॉग थोड़ा बंद करें और यू जस्ट से टू योर गॉड, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस टेस्टिंग टाइम, एंड स्टार्ट वॉकिंग ऑन योर सेल्फ, स्टार्ट राइटिंग समथिंग कि मेरे में ऐसी कौन कौन सी कमियां हैं जिसको मुझे दूर करनी है। एंड यू विल सरप्राइज दैट दिस एडवर्सिटी विल मेक यू अ पर्सन। ये एडवर्सिटी आपकी ज़िंदगी में वो तूफान लाएगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये बुरा वक्त आपकी ज़िंदगी को और मजबूत कर देगा। आपको एक बात पता, जब तूफान आते हैं ना तो पेड़ों के जड़ और मजबूत हो जाते हैं। तूफान आता ही इसी के लिए। और जिस पेड़ का जड़ मजबूत नहीं होता तूफान में, वो उखड़ के गिर जाता है। ताड़ का पेड़ हमेशा गिरता है बिकॉज वो उस एडवर्सिटी को, उस तूफान को फेस नहीं कर पाता। बरगद का पेड़ गिरते हुए आपने बहुत कम देखा होगा, आपने नीम का पेड़ गिरते हुए नहीं देखा होगा, आपने शीशम का पेड़ गिरते हुए नहीं देखा होगा, आपने पीपल का पेड़ गिरते हुए नहीं देखा होगा। बिकॉज वो जितनी तूफान आती है वो मिट्टी के साथ उतनी पकड़ मजबूत करता है। इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, हमें एडवर्सिटी से चिढ़ना नहीं चाहिए, हमें दूसरों को गाली नहीं देना चाहिए। मैं अभी फेसबुक पे देख रहा हूँ, सब लोग केवल दूसरों को गाली देने में लगे हैं, अपने एम्प्लॉयर्स को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, अपने मुखिया को, अपने गांव के पॉलिटिशियंस को। दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी आउट। मुझे हेल्प कौन करेगा? वो मैं खुद, केवल अपनी आंखों के चश्मे को बदल के, केवल अपने देखने की एटीट्यूड को बदल के। और वो एटीट्यूड हमेशा अंदर की तरफ होना चाहिए। वाई? बिकॉज द गेट ऑफ सक्सेस ओपन्स इनसाइड, बाहर नहीं खुलता। आप अगर मेरी बातों से सहमत हैं तो इस बारे में डिस्कशन कीजिए अपने लोगों से, अपने घर में बात कीजिए, अपने बच्चों से बात कीजिए, जिससे वो भी समझ पाए कि जब उनकी ज़िंदगी में एडवर्सिटी आए तो उन्हें क्या करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और आप मुझे लिखें, गिव मी द फीडबैक कि क्या मेरे इस वीडियोज से, क्या मेरे इस मोटिवेशनल वीडियोज से आपकी ज़िंदगी में थोड़ा भी प्रभाव पड़ रहा है। दैट विल मोटिवेट मी टू मेक न्यू वीडियोज़ in coming future. Thank you. God bless you.